एवरीवन वेलकम टू माय चैनल वंशनाई। तो हाँ, आज माफिया अल्फा और मासूम के पास मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मैं कोई उल्लू बातें नहीं करने वाली, स्टोरी में सीधा आते हैं। आज जो स्टोरी होने वाली है इसमें हम देखेंगे एक जो पत्थर जैसा इंसान है वो भी पिघल सकता है, एंड एक इंसान के लिए वो खुद में कुछ चेंजेस वो करता है। तो चलो हम स्टोरी में आते हैं। सुबह हो चुकी है, 9 भी बज रहे हैं। हवेली का जो बड़ा सा गार्डन है उसमें बहुत खूबसूरत से हल्का हल्का धूप भी आ रही है। उसी बाग में लैंडवांग जी एक बेंच पर बैठा है, हाथ में साइन लैंग्वेज का जो बुक है वो है, एंड उस बुक के जरिए वो एक एक पन्ना बहुत ध्यान से पलट रहा है, एंड बहुत ध्यान से उस चीज को देख रहा है, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग का जो फाइल होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। बहुत गंभीर चेहरा, उसके आंखों का जो बोहे है वो मतलब कुछ का हुआ है। तभी झाड़ियों के बीच से, मतलब समझ रहे हो यार, सीधे रास्ते से नहीं, झाड़ियों के बीच से वही निकलता है। हाथ में एक सेब है, मतलब वो सेब खा रहा था और बाग घूम रहा था। बाल जो है अभी भी मतलब ठीक से तैयार नहीं हुआ है, उसका बाल उल्टा सुल्टा होके रहा है, ठीक है। सुबह की धूप में बिल्कुल लापरवाह की तरह वही घूम फिर रहा था। वो लैंडवांग जी को देखता है और रुक जाता है। फिर वो मन ही मन कहता है, ये बुक्स पढ़ रहा है, वो बुक्स। वो थोड़ा चुपचाप उसके पास जाके खड़ा होता है। उसके बाद लैंडवांग जी के पीछे से झुकता है, मैं झुक के देखने की कोशिश कर रहा था और देखता है लैंडवांग जी हेलो का जो साइन होता है ना, उंगलियों से सारे जो साइन लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसी तरह से उंगलियां हिला के मतलब सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलत हो रहा है। वही ना हंस देता है। उसके हंसी में कोई आवाज तो नहीं है, लेकिन उसके कंधे जो है ना वो हिल जाता है। लैंडवांग जी बिना पलटे कहता है, पीछे खड़े हो। वही मतलब चौंक जाता है और वो सामने आता है। आने के बाद बिल्कुल इनोसेंट चेहरा बनाते हुए, मतलब जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। लैंडवांग जी ना उसे देखता है और बुक्स को साइड में रखता है और कहता है गलत है। वही एक पल रुकता है, फिर अपना सर हिला रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल गलत है। लैंडवांग जी ना कहता है कि किताब को जो है वो बंद कर देता है। उसके बाद विंग की तरफ बढ़ता है, कहता है तो सिखाओ मुझे। विंग उस बुक जो है ना उसे देखता है, एक बार लैंडवांग जी को भी देखता है। फिर ना वो बेंच पर बैठ जाता है वांग जी के बगल में, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। उसके बाद विंग अपना जो दाहिना हाथ है उसे ऊपर उठाता है, धीरे धीरे हेलो का जो साइन लैंग्वेज होता है ना, मतलब इशारा उंगलियों के जरिए वो करता है। वांग जी उसे देखता है बहुत ध्यान से, एंड फिर ट्राई भी करता है। अभी भी थोड़ा गलत हो रहा था। वो फिर जाता है, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं। फिर वो धीरे धीरे दिखाता है कि ऐसा होगा, एंड वो इस तरह से दिखाते दिखाते लैंडवांग जी का हाथ को थाम लेता है। उंगलियां सीधा करके पोजीशन को ठीक करता है। लैंडवांग जी जम सा जाता है। भाई बंदे को छूने का हिम्मत किसी को नहीं है। अरे बंदा उसे छू के सिखा रहा है, भाई ऐसे नहीं, वो ऐसे कहना है। उसके बाद वो हाथ ऊपर मतलब उसके ऊपर रखता है, गरम एंड बहुत वार्मथ। उसके मन में फिर से डॉट डॉट डॉट, मतलब कोई आवाज ही नहीं, लेकिन एक गरम सा फीलिंग। वही ऊपर देखता है, लैंडवांग जी का चेहरा देखता है फिर, और जब देखता है वांग जी का चेहरे का एक्सप्रेशन, वो झट से हाथ मतलब उठा लेता है। उसका कान फिर भी लाल हो चुका था। लैंडवांग जी साइन करके दिखाता है, ये बस सही है। लैंडवांग जब साइन करता है हेलो और कहता है क्या ऐसे होगा, वो इन चेहरा उठाता है एंड देखता है और इतना खुश हो जाता है ना वो, मतलब सर जाता है, हाँ हाँ ये सही है सही है। लैंडवांग जी उसे ना देखता है और भाई मन कहता है इतनी छोटी बात पर इतनी खुशी। और लैंडमार्क जी कहता है अगली क्या होगा, मतलब अगला साइन हम क्या कर सकते हैं। वही मुस्कुराता है और फिर से अगला साइन दिखाने की कोशिश करते हैं, वो था थैंक यू, मतलब शुक्रिया। लैंडमार्क जी देखता है, परफेक्ट करता है, विंग्स से जाता है, सही है सही है सही है। लैंडमार्क जी साइन करता रहता है, थैंक यू। इसका मतलब विंग फोन निकालता है और टाइप करता है, शुक्रिया।
लैंडमार्क जिस साइन को देखता है, फिर विंग को, मतलब साइन को एक बार देखता है, फिर विंग को देखता है, और बहुत धीरे से साइन लैंग्वेज में वो अपनी उंगली के इशारे में विंग को देखा था, थैंक यू। विंग जो ना वो रुक सा जाता है, समझता है साइन लैंग्वेज उस मतलब इसका मतलब क्या है। उसके बाद शुक्रिया एंड वो भी करता। विंग की आंखें नम होती है, वो झट से उसे उठाता एंड काटते, मतलब क्या बोलते सर, काटने का नाटक करता, नजर छुपा लेता है। लैंडमार्क उसे देखता है, समझता है कुछ नहीं कहता, अगला साइन और फिर कहता है, फिर अगला कौन हम सीख सकते हैं। विंग राहत की सांस लेता है और अगला साइन करता है। 1 घंटे बाद, मतलब उन लोग के बीच में साइन लैंग्वेज का मतलब एक स्टूडेंट बना पा रहा था, एक टीचर बना पा रहा था। स्टूडेंट था हमारा लैंडवांग जी, एक टीचर बना था हमारा विवुशिया। दोनों अभी भी ब्रेस पर है। लैंडवांग जी ने 10 साइन सीखे थे, मतलब 10 लैंग्वेज, मतलब जो है वो साइन करके दिखा सकता था। वो एक एक साइन पर ध्यान से देख रहा था एंड टीचर जैसे करता है ना, बिल्कुल इस तरह। लैंडमार्क जी साइन करता है, आर यू ओके, ये सही है। विंग देखता है, फिर से हिलाता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर वो फिर साइन करता है लैंडमार्क जी को, आर यू ओके। लैंडमार्क जी समझता है पहली बार बिना फोन के, बिना कागज के विंग ने उससे कुछ कहा था एंड कुछ पूछा भी था। लैंडमार्क जी साइन करता है, यस, हाँ। एक पल फिर साइन करता है, तुम। विंग उस साइन को देखता है। लैंडमार्क जी उससे पूछा, तुम की, मतलब उसकी जुबान में। वो मुस्कुराता है और साइन करता है, यस, नाउ यस। लैंडमार्क जी नाउ यस को समझता है और मन में कहता है, अभी हाँ, मतलब पहले नहीं था। लैंडमार्क जी धीरे से कहता है, पहले। वो एक पर रुकता है, फिर हाथ से साइन करता है, स्कर्ट बड़ा हुआ था। लैंडमार्क जी कहता है, अब नहीं। विंग जो है लैंडमार्क जी को देखता है धीरे से, सीधे सीधे, और साइन करता है, यू आर हेयर, तुम हो यहाँ। लैंडमार्क जी उन 2 साइन को देखता है, यू आर हेयर, मन में कहता है, तुम हो, मतलब इसलिए डर नहीं, मैं हूँ इसलिए डरता नहीं। लैंडमार्क जी की आंखें एक पल मतलब अजीब सा होता है, कुछ और हो जाता है, नरम गरम होता है ना, कि अगर आपको कोई कहे कि अगर आप यहाँ पर हो तो मुझे साहस मिलता है, मुझे प्रोटेक्शन जैसा फील होता है, तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल उसको हम देखते हैं। फिर वो नरम मतलब नजर फेर लेता है, पर उसका कान हल्का लाल सा हो जाता है भाई। वो लाल करना देख लेता है, फिर कहता है और बिना आवाज के खुश होता है, मन ही मन कहता है, माफिया भी शर्माता है, अच्छा लगा जानकर। दोपहर हो जाता है, हवेली का हम लाइब्रेरी का सीन देखते हैं। लैंशचन फाइल्स देख रहा था, दरवाजा खुलता है, विंग आता है। लैंशचन ऊपर देखकर मुस्कुराकर कहता है, विंग आओ। गीता पे मतलब हटाकर जगह बनाता है, कहता है बैठो यहाँ पर बैठो। विंग बैठता है, इधर उधर देखता है एंड लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी भाई, आंखें में तो चमक जाती है विंग की। लैंशचन उसे देखता है, फिर कहता है, बुक्स पसंद है तुम्हें? विंग जोर से सिरहाने लगता है, हाँ हाँ मुझे बहुत पसंद है, ऐसा बोला। लैंशचन कहता है, जो चाहो पढ़ो, ये लाइब्रेरी तुम्हारी है जब तक यहाँ हो। एक पल रुकता है, फिर कहता है, और विंग एक बात पूछूं तुमसे? विंग फोन निकालता है एंड लिखता है, अगर है रेडी, ओके। लैंशचन ना पूछता है, बांग जी कैसा लगता है तुम्हें? विंग थोड़ा रुकता है, थोड़ा सोचता है और लैंशचन को भी देखता है, फिर फोन में टाइप करता है एंड उसे घुमा के दिखाता है, स्क्रीन को जो है वो घुमा के दिखाता है एंड लिखा हुआ था अजीब। लैंशचन हंस देता है कि भाई कुछ और एक्सप्रेशन नहीं, ऐसा मतलब डरावना या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीधा अजीब। लैंशचन हंसता है और फिर कहता है, अजीब अच्छी तरह से या बुरी तरह से?
विंग सोचता है, फिर वो फोन पेपर लिखता है। दोनों नहीं, बस अजीब रिलेशन सीरियस होते थे। वांगजी बहुत कम लोगों को मतलब पास आने देता है बचपन से ही। फिर रुकता है, फिर कहता है हमारी माँ बहुत पहले चली गई थी। पिताजी उन्होंने भी मतलब जो किया वो वांगजी के लिए मुश्किल था। विंग को देखता है, फिर कहता है उन्होंने सीखा दूर रहना, खुद को बंद करना। उन्होंने ध्यान से सब कुछ सुन रहा था जो भी लैंगस्टन बोल रहा था। एंड ये डर रहा है लैंगस्टन का चेहरा, सॉरी मतलब लैंगस्टन जो भी कह रहा था वो सब कुछ विंग ध्यान से सुन रहा था। उसका लैंगस्टन और भी कहता है कि पर तुम्हारे साथ वो अलग है, मैंने देखा है। मुस्कुराता हुआ लैंगस्टन मुस्कुराता कहता है साइन लैंग्वेज की बुक्स जो है वो उन्हें देख के मतलब ऑर्डर की थी रात को। उसने रात भर मतलब उसी रात जब हॉस्पिटल से आया, वांगजी ना सॉरी विंग थोड़ा जम सा आता है, फिर फोन में टाइप करते हैं उसी रात। लैंगस्टन कहता है हाँ मतलब घाव था, दर्द था, पर पहला काम यही किया उसने। विंग को तो देखता है, कहता है मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच क्या होगा, पर लैंगस्टन थोड़ा सीरियस होता है। कहता है उसे तकलीफ मत देना, वो दिखता नहीं पर टूटता है। विंग लैंगस्टन को देखता है, फिर फोन में टाइप करता है कि मैं उसे तकलीफ नहीं दूंगा। रुकता है, फिर लिखता है वादा रहा। लैंगस्टन उस स्क्रीन को देखता रहता है, फिर मुस्कुराते कहता है मतलब थोड़ा आंखें थोड़ा नम सा होता है कि भाई माफियाज की लाइफ बहुत अजीब है। उनको ना कोई जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाता। माफियाज भी किसी इंसान को जल्द से जल्द ट्रस्ट नहीं कर पाता, और अलग मतलब जो नॉर्मल इंसान है वो भी माफियाज को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाता। लेकिन विंग ऐसा नहीं था। उसका लैंगस्टन कहता है अच्छे हो तुम, फिर हंसता है, फिर कहता है वांगजी को ज़रूरत है किसी अच्छे इंसान की। शाम हो जाता है, उसका हवेली का हम छत का सीन देखते हैं। विंग अकेला बैठा था, पर क्या बोलते से आसमान को देख रहा था। लैंगस्टन की बातें उसे मतलब जहन में घूम रही था। अभी भी जो भी लैंगस्टन ने वांगजी के बारे में बात की, विंग मन ही मन सोचता है उसी रात बुक्स ऑर्डर की, डर था पर पहले मेरे बारे में सोचा क्यों। तभी छत का दरवाजा खोलता है, वांगजी अंदर आता है, वो विंग को देखता है और रुक जाता है। वांगजी कहता है यह क्या कर रहे हो, यह कर क्या रहे हो। विंग साइन करता लिखता है स्काई बहुत ब्यूटीफुल है, आसमान सुंदर है। वांगजी आसमान को देखता है, फिर विंग के बगल में बैठ जाता है एंड मतलब बगल में आकर खड़ा हो जाता है। फिर दोनों चुपचाप आसमान को देखते रहते हैं। विंग साइन करता है। शिचन भाई ने बताया, वांगजी बड़े उठाता है और कहता है क्या बताया। विंग फिर साइन लैंग्वेज में मतलब बोलता है किताब उतनी रात उसी रात। वांगजी एक पल के लिए थोड़ा जम जाता है, भाई ने भंडा फोड़ दिया। फिर मतलब नज़र आसमान पर रखते हुए कहता है शिचन बहुत बोलते हैं। विंग हंसता है, कंधे हिलते हैं, फिर साइन करते कहता है कौन किसे क्या किया एंड क्यों किया। वांगजी चुप। एक लंबी चुप्पी के बाद हवा चलने लगी थी। उसी समय उसके बाद वांगजी बहुत धीमे से आसमान को देखते हुए कहता है तुम्हें हर बात फोन निकालना पड़ता था। एक बार रुकता है, फिर कहता है अच्छा नहीं लगता था। विंग उसे देखता है, फिर उस सीधे चेहरे को, उन आँखों को जो आसमान में है पर मन कहीं और है। मन ही मन कहता है अच्छा नहीं लगता, मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। तुम कहते हो ये इतनी मतलब आसानी से, जैसे ये नॉर्मल है,
पर मेरे लिए ये सब कुछ है। विंग साइन लैंग्वेज करता नहीं लगता है थैंक यू। लैनबांग जी उस साइन को देखकर वही साइन जो उसने आज सीखा और बहुत धीरे से वो वही साइन करता है, वेलकम। विंग आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये साइन उसने नहीं सिखाया था, लैनबांग जी ने खुद अगले मतलब अलग से सीखा था। विंग मुस्कुराता है, उसका बड़ा मतलब एंड इतना गर्म, इतनी असली, उसने जो मुस्कान दी थी ना बहुत जेन्युइन हंसी थी। लैनबांग जी वो मुस्कान देखता है, आसमान से नजर हटाता है एंड विंग पर आता है और रूप सजाता है। बांग जी के मन में फिर से डॉट डॉट डॉट, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाता, मतलब जब उसके दिल में विंग के लिए कुछ फीलिंग्स आता है, उसका जो ब्रेन है या फिर उसका जो माथा है पूरा ब्लैंक पड़ जाता है। अरे मनी मन कहता है ये मुस्कुराहट, इसे बहुत मतलब इसे बंद क्यों नहीं कर सकते मैं, क्यों हर बार यही देखना चाहता हूँ मैं। नीचे हवेली के बाहर में एक अंधेरी गली में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। अंदर वो आदमी जिसने विंग की तस्वीर देखी थी फोन पर बात कर रहा था किसी और से, वही आदमी ठंडी आवाज में बोल रहा था, लैन फैमिली की हवेली में ये वही फैमिली भी। फिर रुकता है, फिर सुनता है, हाँ लड़का वही है। मुस्कुराते हुए लैनबांग जी को उससे लगाव है, दिख रहा हो तो उसे ही मतलब हमारा निशाना या फिर इस्तेमाल करना होगा। फोन रखता है एंड कहता है अगला कदम अब बाहर, मतलब क्या बोलते हैं उसे, वापस हम लैनबांग जी विंग का सीन देखते हैं। विंग और लैनबांग जी अभी भी वही खड़ा हुआ था। विंग साइन लैंग्वेज करते कहता है स्टार्ट, मतलब बहुत काउंट कितनी होगी, मतलब तोड़ेंगे। लैनबांग जी उसे देखता है, फिर जो है 32 साल का माफिया जिसने जिंदगी में सिर्फ खतरे देखे हैं, एक 18 साल के लड़के के साथ छत पर तारे गिनने को कह रहा है। मतलब वो लड़का उस आदमी को तारा मतलब है अब स्टार्स गिनो। लैनबांग जी एक पल फिर रुकता है, कहता है ठीक है मैं काउंट करता हूँ। विंग खुश होकर आसमान की तरफ देखता है एंड अगली उंगली को उठाते हुए गिनना शुरू कर देता है। लैनबांग जी उसे देखता है एंड आसमान को मतलब भाई नहीं फिर विंग को देख रहा था। उस रात दो आंखों में मतलब दो खामोशी इंसान में बिना एक भी बातें शब्द के सबसे लंबी बातचीत की थी, हाथों से आंखों से चुप्पी से। विंग को नहीं पता था कि वो रातें मतलब वो जो तारे गिन रहा था, लैनबांग जी को नहीं पता था कि वो उसे, पर दोनों उस रात मतलब थोड़े और करीब थे और थोड़ा और, ठीक है। मतलब दूसरे को देखते हैं, अब मैं आगे चलते हैं। नहीं उसी रात को, ठीक है, रात के 2 बज रहे थे। हवेली सब मतलब सो गया था हवेली में। बाहर वही मतलब वहाँ तेज था पर दिल रहे। विंग अपने कमरे में है, खिड़की के पास बैठा हुआ था पर हाथ में साइन लैंग्वेज की जो बुक्स है वो ध्यान से मतलब पढ़ रहा था। मनी मन लैनबांग से तारे गिनते मतलब तारे गिनते वक्त तो मुझे देख रहे थे, मैंने देखा था पर देखा नहीं जिसे देखा मतलब जैसे देखा ही नहीं, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया था। एक पल लंबा सांस लेता है, कहता है क्यों? तो बाहर कुछ हिलता है। विंग रुकता है, खिड़की से झांकता है। गार्डन में अंधेरे में कुछ है, एक साया, 2 साया। विंग उनका दिल जो ना बहुत जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उठता है एंड दरवाजे की तरफ जाता है एंड लैनबांग जी को जगाने के लिए।
तभी दरवाजा मतलब जोरदार आवाज होता है। शोशा करियो शीशा टूट जाता है एंड नीचे से विंग दौड़ता है बाहर गलियारे में। नीचे से आवाज आ रही है डॉक्टर वे की चीख रही, मतलब विंग की मदर की चीख भी। विंग मनीमन मतलब होठ खींचते हुए आवाज नहीं एंड लेकिन वो मन में बोल रहा है मम्मा। वो सीढ़ियाँ जो उतरने लगता है, तेजी से बहुत जोर से दौड़ते हुए आया था। तभी नीचे से एक आदमी ऊपर आता है, काला मतलब जो है काला कपड़े में एंड चेहरे ढका हुआ था। विंग उठता है एंड आदमी जो है ना वो भी रुक जाता है। एक पास दोनों आमने सामने हो जाते हैं। आदमी हाथ उठाता है, विंग पीछे हटता है पर सीढ़ी पर तो फिसल जाता है। विंग गिरता है सीढ़ियों से एंड धड़ाम से पूरा सन्नाटा। एंड क्या होता है, 3 मिनट बहुत बीत चुका था। हवेली में रोशनी फिर हर तरफ लैंड फैमिली के गार्ड्स मतलब जो है ना हमलावर बना वो भाग गए थे। पर लैंडवांग जी सीढ़ी के नीचे विंग के पास आता है दौड़ के। विंग को जमीन पर से उठाता है, बेहोश था। हाथ में मतलब उसके हाथ जो लिया था उस हाथ में खून है। जब ठीक से देखा तो विंग का माथा से खून निकल रहा था। लैंडवांग जी घुटनों के बल एंड विंग को चेहरे देखता है एंड कहता है विंग। आवाज एकदम शांत पर हाथ कांप रहे थे। विंग वांग ने फिर बुलाया लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई जवाब आया ही नहीं विंग की तरफ से। लैंडवांग जी विंग का कंधा थामता है एंड उसे हल्के से कहता है विंग। विंग की माँ जो है ना वो दौड़ते हुए आता है एंड वो ना क्या करता है विंग को देखता है हाथ कांपते हुए। पर डॉक्टर वाला मूड ऑन हुआ पड़ा था कि भाई वो कुछ भी करे, वो डॉक्टर खुद भी था। वो हटिए देखने दीजिए। विंग की जो पल्स है उसे देखता है एंड कहता है ये जिंदा है, सर में चोट है, गंभीर नहीं। पर ऊपर देखते कहता है लैंडवांग जी का चेहरा देखते हुए हॉस्पिटल। लैंडवांग जी उठता है एंड सीधा विंग को मतलब खुद को उठा, विंग जो है ना उसे खुद उठाता है उसका दोनों हाथों से सीने पर लगाते हुए जैसे कोई टूट गया चीज, एक नाजुक सी चीज जो है टूट चुका था, वो टूट रहा था जो और नहीं टूटना चाहिए था। लैंडशिजन पीछे से तेजी से आता है एंड वांग जी जो से कहते हैं वांग जी गाड़ी तैयार है। लैंडवांग जी का चेहरा देखते हुए रुकता है और कहते हैं वांग जी। लैंडवांग जी का चेहरा सफेद एकदम सफेद हो गया था। आंखें जो हमेशा पत्थर थी आज कुछ और ही था, डर, किसी ऐसी चीज का डर जो वहां पर होना नहीं चाहिए था पर है, एक असली वाला डर, कुछ खोने का। लैंडवांग सीधे विंग को देखता है, कहता है जल्दी चलो भाई। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं इमरजेंसी में। विंग को मतलब अंदर ले गया हुआ था, बाहर लैंडवांग जी खड़ा था अकेला। विचांग सर डॉक्टर भी जो है वो अंदर थे एंड विंग को ट्रीट कर रहे थे। लैंडशिजन पास आता है, कहता है धीरे से वांग जी वो ठीक होगा, माँ ने देखा गंभीर नहीं है। वांग जी ना नीचे वो ना सुन ही नहीं पाता, जैसे उसका कुछ काम में जा ही नहीं रहा था। वो कहता है मेरी वजह से सब कुछ हो गया है। लैंडशिजन कहता है वांग जी। लैंडवांग जी ना आवाज अभी भी शांत पर उसके नीचे कुछ मतलब क्या होता है अब अजीब सा उबल रहा था, कुछ ऐसा कुछ जो नहीं होना चाहिए था। वांग जी कहता है मेरी वजह से वो यहाँ था, मेरी वजह से वो उस हवेली में था, मेरी वजह से आज रुकता फिर कहता है मेरी वजह से। लैंडशिजन उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर कहता है तुम्हारी गलती नहीं है। लैंडवांग जी कंधे से उसका हाथ हटाता है, मुड़ते कहता है मत कहो। आवाज पहली बार कड़वी थी। वो कहता है मत कहो कि गलती नहीं है, वो मेरी है, मेरी ही गलती है। लैंडशिजन चुप हो गया था। वो जानता है अभी कुछ कहना बिल्कुल बैठ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जैसे आधी रात का सीन। विंग होश में आता है, सफेद छत को देखता है, हॉस्पिटल का कमरा, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, उसकी माँ पास में था, उसके डैडी भी।
उसकी मॉम विंग का हाथ थामते हुए कहता है, विंग ठीक हो? विंग सीधे से सर हिलाता है मतलब इधर उधर देखता रहता है, एक नज़र दरवाजे पर भी। उसके बाबा समझता है, कहता है तो बाहर है। विंग उठने की कोशिश करता है, उसकी मॉम कहता है, विंग लेटो। विंग नहीं मानता, धीरे धीरे उठता है दरवाजे की तरफ। बाहर गलियारा में लैनवांग जी मतलब दीवार से टिका खड़ा था, आंखें बंद, हाथ में विंग का वो लाल धागा जो उसने दिया था मुट्ठी में बंद हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़, लैनवांग जी आंखें खोलता है और देखता है विंग दरवाजे पर खड़ा था और माथे पर पट्टी, चेहरा पीला, पर आंखें खुली, जिंदा खड़ा हुआ था। लैनवांग जी एक पल बस देखता रहता है, फिर तेजी से पास आता है। लैनवांग जी कर्कश आवाज में, पर आंखें बोलती है कुछ और। लैनवांग जी कहता है, लेटो, अभी क्यों उठे हो? विंग फोन निकालता है, साइन लैंग्वेज नहीं करता, बस लैनवांग जी को देखता है और आगे बढ़ता है और लैनवांग जी के सीने से लग जाता है। लैनवांग जी जम सा जाता है, पूरा शरीर पत्थर जैसा जमा हुआ था। विंग उसके सामने क्या ही बोले, उसके सीने से लगा हुआ था, माथा उसके कंधे पर था, कांप रहा है थोड़ा। लैनवांग जी हाथ पकड़ता है, हाथ मतलब क्या बोलते से हटाने के लिए, पर रुक जाता है, हाथ हवा में ही रुक जाता है, मन ही मन। हटाओ, ये सही नहीं, हटाओ उसे। विंग और कस लेता है, जैसे कह रहा हो मत हटाओ। लैनवांग जी का हाथ धीरे धीरे विंग की पीठ पर आ जाता है, हल्के से, बहुत ही हल्के से, जैसे टूटी हुई चीज को संभाल रहा हो। मतलब एक और गलती से अगर तुरंत जोर से चाप लो ना, फिर टूट जाएगा। गलियारे में सन्नाटा सा था, सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुन पा रहे थे दोनों एक दूसरे की। लैनवांग जी बहुत धीमे से विंग के बालों के पास आते रहता है, डर गया था। विंग रुकता है, सुनता है। लैनवांग जी आवाज पहली बार टूटती हुई कहती है, तुम्हें उठाया तो हाथ नहीं रुक रहा था, मतलब तुम्हें उठाया तो हाथ नहीं रुके हुए थे। एक पल रुकता फिर कहता है, पहले कभी नहीं डरा था। फिर कहता है, तुम्हारे लिए मैं डर गया था। विंग की आंखें बंद कर लेती है, एक आंसू चुपचाप बह जाता है विंग की आंखों से। लैनवांग जी उसके पीठ पर हाथ थोड़ा और कसता है, कहता है, बस इतना, शांत शब्द नहीं, पर ये काफी है उन दोनों के लिए। थोड़ी देर बाद विंग वापस मतलब बिस्तर पर आता है। लैनवांग जी कुर्सी पर पास में ही है। विंग फोन निकालता है एंड टाइप करता है। लैनवांग जी को मुड़ देता है, तुम डरे मेरे लिए? लैनवांग जी नजर नहीं मिलाता, बस हाँ कर देता है। एंड विंग फिर लिखता है, क्यों? लैनवांग जी चुप, लंबी चुप्पी। खिड़की के बाहर जो है ना रात का जो अंधेरा है वो दिखता है। लैनवांग जी दिख रहा था एंड वो लैनवांग जी बहुत धीमे से, जैसे खुद से ही पूछ रहा हो, पता नहीं, पर डर गया था। विंग उसे देखता है, उस सीधे चेहरे को, उन आंखों को जो अभी भी खिड़की में देखा है। वो टाइप करता है एंड फोन का स्क्रीन जो है वांग जी की तरफ करता है, मैं ठीक हूँ। लैनवांग जी उसे देखता है पहली बार सीधे। अभी आवाज में कुछ था, वो बताए, पर हो सकता था कि रुक जाता है, वो आगे नहीं कह सकता। विंग देखता है उसे और जो साइन लैंग्वेज है उससे करता है, उंगली हिलाता है, धीरे धीरे लगता है, मैं हूँ ना। लैनवांग जी उन हाथों को देखता है, वो 3 शब्द जो विंग ने पहली रात लिखी थी, जो उन्होंने उसे लड़ाई थी, आज विंग ने साइन में वापस कर दी थी। लैनवांग जी आंखें झुका लेता है, मुट्ठी कस लेता है, जिसमें ना उसका हाथ ना पूरा लाल
धमा मतलब क्या बोलते हैं, एंड लाल हो गया था, बहुत कष्ट से पकड़ा हुआ था। लैंड जी बहुत धीमे से कहता है हाँ, फिर उठता है, फिर कहता है हो। उधर देखते हैं मतलब सुबह होने ही वाला था, वही सो गया है। लैंड जी अभी भी उस मतलब कुर्सी पर वहाँ पे बैठा हुआ था, सोया नहीं था। विंग के चेहरे को देख रहा है, उस पट्टी को भी वो उठाता है, बाहर जाता है एंड गलियारे में मोशांशु का जो है वो खड़ा हुआ था। वांग जी आवाज़ बिल्कुल बदली हुई, ठंडी, खतरनाक, कहता है वो कौन था जो अंदर घुसा था? मोशांशु सीधे बॉस, पता चला वो वैन फैमिली के आदमी थे, वैन चाओ की ऑर्डर्स पर। लैन वांग जी एक पल बिल्कुल शांत, वो शांति जो तूफान से पहले आता है। लैन वांग जी कहता है वैन चाओ ढूंढो उसे। मोशांशु कहता है बॉस वो बहुत मतलब प्रोटेक्टेड है, उसके पास। वांग जी मोशांशु के आंखों में देखते हुए कहता है एकदम सीधे ढूंढो, आवाज में बर्फ जैसी। जिसने उसे छुआ उसका जो हुआ, जिसने मेरे लोगों को छुआ उसका भी वही होगा। एक पल रुक कर फिर कहता है पर विंग साधारण है, निर्दोष है। पहली बार उस आवाज में कुछ टूटता है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए था। मोशांशु लैन वांग जी को देखता है, उस आदमी को उसने 10 साल से जानता है, पर ये अलग है, ये गुस्सा, ये दर्द, ये पहले नहीं था। मोशांशु धीरे से कहता है जी बॉस। लैन वांग जी वापस मुड़ता है, कमरे के दरवाजे पर हाथ रखता है एंड रुक जाता है। फिर लैन वांग जी मने मन बहुत धीमे से विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब नहीं, मैं हूँ। उसी वक्त दूसरी जगह पर हम देखते हैं एक बड़े से ऑफिस में वैन चाओ 35 साल, मोटा, आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था, फोन पर बात कर रहा था, हंसते रहता है। तो लड़का मतलब घायल हुआ, अच्छा, पर मेज पर रखता है, फोन मेज पर रखता है। कहता है लैन वांग जी को मैसेज पहुंचा कि अगली बार वो लड़का नहीं, वो खुद होगा। रुकता है, फिर मतलब मुस्कुराता है और कहता है ये शायद लड़का ही ज़्यादा काम का है। वापस हॉस्पिटल में सीन देखते हैं, सुबह की धूप विंग की आंखों में आता है और उसकी आंखें खोलती है। पहली नज़र कुर्सी पर, लैन वांग जी वही है बैठा हुआ, सोया नहीं, पर पूरी रात उसने जगा हुआ था। लैन वांग विंग जो है ना उसे देखता है, उन आंखों को जो थकी है पर मतलब छोड़ी नहीं थी। मनी मन तुम पूरी रात यहाँ थे मेरे लिए, मैं जो किसी के लिए नहीं रुकते, जो किसी के लिए नहीं रुकते तुम मेरे लिए रुके। विंग फोन उठाता है, टाइप करता है, सोए नहीं। लैन जी उसे देखता है और कहता है नहीं। विंग कहता है क्यों? लैन जी एक पल रुकता है, फिर कहता है साइन करते हुए, वो साइन जो आज सीखा था रात से पहले, आर यू हेयर, यू आर हेयर, तुम हो यहाँ पर। विंग जम जाता है, उन हाथों को देखता है जो साइन कर रहा है उसके जुबान में, उसे लौटाते हैं। विंग आंखें भर आती है, वो हंसता है, रोता है, आवाज नहीं पर पूरा चेहरा, उसका चेहरा सब कुछ बता दे रहा था। लैन वांग से देखता है, उस हंसी को, उन आँखों को और उन आंसुओं को भी। मनी मन कहता है रो रहे हो पर हंस रहे हो, तुम हमेशा ऐसे ही हो, दर्द में भी मतलब रोशनी में। लैन वांग जी उठता है, विंग के बिस्तर पर पास आता है और बहुत धीमे से उसके सिर पर हाथ फेरता है, कहता है बस एक पल, फिर हटा लेता है। लैन वांग जी धीमे से कहता है नाश्ता आ गया है, खाओ। विंग उसकी पीठ देखता है, वो हाथ जो उसने सिर पर रखा था। मनी मन लैन वांग जी तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें, रुकता है, फिर कहता है नहीं, अभी नहीं, सोचना ये,
पर दिल नहीं मानता। उस रात लैनवांग जी टूटता है, पर टूटने में पहली बार उसने खुद को देखा। वो डर, वो दर्द, वो रात भर जागना, ये सब किसी के लिए था। एक 18 साल के लड़के के लिए, जो बात नहीं कर सकता, जो डरता नहीं था उससे, जो हर बार साइन करता था मैं हूं ना। लैनवांग जी को नहीं पता था उसे क्या कहते हैं, पर दिल जानता था, दिल हमेशा जानता है। तो यहीं तक था आज की पार्ट। पता नहीं कैसा मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत ट्राई किया अच्छे से एक्सप्लेन करने की। एंड पता नहीं भाई, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो आवाज़ है ना ठीक से मतलब रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, नहीं होता है। छोड़ो भी, मैं फिर भी क्या ही बोले, कुछ नहीं कह सकता। तो हाँ, मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना, जैसा भी लाइक कमेंट के जरिए कहो भाई, मतलब सिस्टर्स एंड जो भी हो, जो भी सुन रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स, कैसे भी लगे मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। हाँ, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। बाय बाय।